नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। मैं आपके साथ विपिन कुलरिया। हम 2024 की लोकसभा यात्रा पर निकले हुए हैं और हिसार में मौजूद हैं और हमारे साथ नैना से इंटरव्यू करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव है वो कैसा है। मैम, क्या है चुनाव प्रचार चल रहा है आपका? मैं तो बूंदी लेके घूम रही हूँ। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। महिलाएं जो बढ़ चढ़ के मेरे इलेक्शंस में भाग ले रही है। जहाँ मैं जा रही हूँ, जहाँ महिलाएं कभी निकली नहीं, वहाँ भी महिलाएं बाहर आ रही हैं। वहाँ पे कौन से मेन विजन, कौन से मेन मुख्य काम होंगे जो हिसार के लिए आप जीतते ही करोगे? मैं तो देखो, महिलाओं के विधानसभा में महिलाओं के मुद्दे उठाती आई हूँ और लोकसभा के लिए भी मैं कह रही हूँ, चाहे वो किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की लड़ाई हो, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो मेरे नौजवान बच्चों की जो है वो नशे से दूर करने की बात हो, बेरोजगार की बात हो, रोजगार की बात हो। आप ताऊ देवीलाल के परिवार से आते हैं और आप इस चुनाव के अंदर 3 जो कैंडिडेट हैं चुनाव में लड़ रहे हैं, तो सभी कहते हैं हम ताऊ देवीलाल के वारिस हैं। असली में ताऊ देवीलाल का वारिस कौन है? असली में चोई देवीलाल का वारिस वही होएगा जो उनकी नीतियों को बहुत आगे लेके जाएगा। चोई देवीलाल बनना आसान नहीं है। अभी तक इतने सालों में अभी तक तो मेरे को लगता है चोई देवीलाल अपनी माँ के एक ही पैदा हुआ है। उनकी नीतियों को आगे कौन लेके जाएगा, उनके अधूरे सपनों को आगे पूरा कौन करेगा, वो जनता बताएगी। एक आप जाते हो, जो आपको लोग विरोध करते हैं, क्या कारण है किसी नेता भैया कहीं विरोध नहीं है, बिल्कुल। मैम, दिग्विजय आप पे लाठियां चली थी, दिग्विजय ने कहा कि ये लाठियां चलवाई। लाठियां क्या किसानों ने चलाई है? मैं आपसे पूछ रही हूं। मैम, ये कांग्रेस का आरोप नहीं, आप कह रहे हो कि आप पर लाठियां चलाई, तो क्या किसानों ने चलाई? नहीं, मैं नहीं कह रहा, पर आरोप लगाता है कि ये आप पे लाठियां चली थी। एक मैम, आप जब 2019 में चुनाव प्रचार में थे तो आपने कहा था हमारा बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं होगा, और आप बीजेपी के साथ गुनाह कर दिया। मैम, गुनाह तो नहीं किया मैम, जनता के सवाल है, आप ऐसे भागी मत ना यार। सर, आप सवालों को जवाब दीजिए। आप भाग रहे हो इस तरह, भागने से क्या जनता के सवाल पूरे हो जाएंगे? आपका विरोध होता है, आपको हर जगह रोका जा रहा है, आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे। ये हमारे साथ नैना चौटाला थे, तो लोकसभा हिसार से प्रत्याशी थे, जिनसे हमने सवाल करने का प्रयास किया तो भागते हुए नजर आए, क्योंकि जो जनता के सवाल है, जनता भी सवाल कर रही है, इनका विरोध भी हो रहा है, सवाल बहुत थे, सवालों के जवाब नहीं दिए, भागते हुए नजर आ रहे। पता नहीं क्या कारण है, जनता बीच में जाते हैं तो कहते हैं ये किसान नहीं है, और अब कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, और साथ के साथ तो किसान शहीद हुए थे जिनका मुद्दा इनसे सवाल पूछने वाला था, तो ये पहले ही भाग चुके हैं। क्या नेता इस तरह के होंगे? जनता किसे चुनेगी? क्योंकि जब चुनाव प्रचार हैं, सभी नेता आएंगे, वोट मांगेंगे, चले जाएंगे, पर जब चुनाव होने के बाद कोई नेता इन लोगों से मिलने नहीं आएगा। ये सच्चाई है, और हर बार हर इलेक्शन में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े उनको जुमले दिए जाते हैं, पर उन जुमलों, उन वादों पे कोई भी खड़ा नहीं उतरता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।